वेलकम टू द एनालिसिस ऑफिशियल माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं G20 सम्मेलन पर, जो हाल ही में पटना में संपन्न हुआ है। इसे लेबर 20 समिट नाम दिया गया है। 22 से 23 जून को हुए पटना G20 सम्मेलन का हुआ बहिष्कार। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे इसका बहिष्कार क्यों किया गया, इसका बहिष्कार किसने किया, इसके पीछे क्या रीजन दिए गए। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और साथ ही मैं इस वीडियो के लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट बताने वाला हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू की न्यूज, ट्रेड यूनियन बायकॉट G20 मीट और BMS अपॉइंटमेंट एज चेयर। यानी BMS जो कि भारत का एक श्रमिक संगठन है, जिसे इस सम्मेलन की अध्यक्षता दी गई, जिसके कारण अन्य ट्रेड यूनियंस हैं वो काफी नाराज हो गए। बायकॉट का निर्णय लिया कि हम इस मीटिंग में भाग नहीं लेंगे। तो हम एक एक करके जब कुछ श्रमिक संगठनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए पहले डिस्कशन करते हैं भारतीय मजदूर संघ के बारे में, जान लेते हैं कि BMS क्या है। यानी भारतीय मजदूर संघ, जिसकी स्थापना 23 जुलाई 1955 को हुई। इस दिन बाल गंगाधर तिलक का जन्म दिवस पड़ता है। और इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना दंतोपंत ठेंगड़ी ने की। जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज इन्हें अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष हैं हिरण्मय जय पंड्या। जैसा कि आप इन्हें फोटो में देख सकते हैं कि ये कुछ इस प्रकार के दिखाई देते हैं, और दंतोपंत ठेंगड़ी की फोटो भी आप देख सकते हैं। फोटो से इस प्रकार के कंटेंट हैं वो हमें अच्छे तरीके से याद रहते हैं, इसीलिए मैं फोटो के साथ लेकर के आया हूँ ये कंटेंट। और फिर डिस्कशन करते हैं हम INTUC श्रमिक संगठन के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म है भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो देखो, हमारे एग्जाम में आपसे शॉर्ट फॉर्म देकर फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कि इनकी जो भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, इसकी स्थापना 3 मई 1947 को की गई, और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं वो जी संजीव रेड्डी हैं। आप इन्हें फोटो में देख सकते। अब हम डिस्कस करते हैं ITUC के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन परिसंघ, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन फेडरेशन है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? एक अफ्रीकन मूल की महिला है, जिनका हम नाम पढ़ सकते हैं नगोजी ओंकोजो आइविएला। आप नोट कर सकते हैं। इस समिट शुरू हुआ, जिसका उद्घाटन किसने किया? बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने। और किसकी अध्यक्षता में ये शुरू हुई? तो ये हिरण्मय पंड्या की अध्यक्षता में ये समिट शुरू हुई, जो कि BMS, मैंने आपको बता दिया कि BMS की ये अध्यक्ष हैं। इस बैठक के प्रमुख सब्जेक्ट सामाजिक सुरक्षा कोष की अंतर्राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी और महिला और काम का भविष्य। यानी इस समिट में महिला मजदूरों के बारे में भी काफी डिस्कशन किए गए हैं, तो ये महिला मजदूरों के बारे में भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम डिस्कशन करते हैं कि इस समिट के बारे में जो वाद विवाद छिड़ा हुआ है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि किसने इसका विरोध किया और इसके पीछे क्या रीजन है। इंडिया के अंदर जो मोस्टली 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन है, यानी इंडिया के अंदर जो श्रमिक संगठन है, उनमें से 10 श्रमिक संगठनों ने इस मीटिंग का बायकॉट किया है, इसमें भाग नहीं लिया है। और इन्होंने इसका रीजन क्या दिया? इन्होंने ये कहा कि जो BMS यानी कि भारतीय मजदूर संघ को इस सम्मेलन की अध्यक्षता दी गई, इस सम्मेलन की अध्यक्षता दी जाने पर जो है वो ये यूनियन नाराज हो गए, और इन्होंने कहा कि आप जो है वो भारतीय मजदूर संघ को इस सम्मेलन की अध्यक्षता कैसे दे सकते हैं, जबकि जो BMS है ये ITUC का सदस्य ही नहीं है। यानी ITUC, जैसा कि मैंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन परिसंघ। विपक्ष का क्या कहना है? विपक्ष का कहना है कि आपको इसकी अध्यक्षता INTUC संगठन को देनी चाहिए थी। यानी कि विपक्ष का कहना है कि INTUC है वो भारत का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन है। तो वहीं इस पूरे स्टेटमेंट को केंद्र ने नकारते हुए कहा कि हम ITUC की इस मांग को अस्वीकार कर दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस को भी L20 का अध्यक्ष बनाया जाए। इन्होंने मना करते हुए क्या रीजन दिया कि BMS देश का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन है। यानी विपक्ष INTUC को देश का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन मानता है, और वहीं केंद्र जो है वो BMS को देश का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन मानता है। तो ये पक्ष विपक्ष जो वाद विवाद जो है वो इनका चलता रहता है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई लेना देना है नहीं। इसके बारे में हम कोई ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा का विषय है कि इस बैठक में किन किन महापुरुषों ने भाग लिया, तो आप ये जो है वो पढ़ सकते हैं। केंद्रीय श्रम सचिव आरती आहूजा भी इसके अंदर शामिल हुई, केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव भी शामिल हुए, केंद्र श्रम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली भी शामिल हुए, और बिहार सरकार के श्रम मंत्री सुरेंद्र राम ने भी भाग लिया। तो ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप इन कंटेंट को नोट कर लीजिए। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपके लिए इस वीडियो के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट बताने वाला हूं, तो मैंने जो कुछ महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण तथ्य इस एक ही स्लाइड में डाला है, तो आप पढ़ सकते हैं। जैसा कि मैंने इस पूरे वीडियो में आपको बता दिया है, फिर भी आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं और इसे अपनी नोटबुक में अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। ये हमारे एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। 22 से 23 जून यानी कि आज 23 जून को ये समिट संपन्न हुई। थैंक यू, वॉच माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल द एनालिसिस ऑफिशियल।